मैं रवि कुमार। आज रवि सुपर क्लास 2 में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 का फिजिक्स का 70 VVIOT लेकर आए हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, आवेश के रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है। तो आवेश का रेखीय घनत्व का जो मात्रक होता है कूलॉम प्रति मीटर होता है। क्या होता है? कूलॉम प्रति मीटर होता है। पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या विद्युत क्षेत्र कहते हैं? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं से जानकारी प्राप्त होती है। तो किसकी जानकारी? विद्युत क्षेत्र की शक्ति की, दिशा की, आवेश की, प्रकृति की, उपयुक्त सभी। क्या उपयुक्त सभी हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 कहता दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कहा जाता है। कोई कहा था कूलॉम का नियम, कहा था किसका? कूलॉम का नियम कहा था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, पानी का प्रवेशितांक स्थिरांक कितना होता है? तो 80 होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। आवेश का बीमा होता है। तो आवेश का बीमा क्या होता है? ए और टी होता है। क्या होता है? ए और टी होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6 का। 7 नंबर क्वेश्चन है, इप्सिलॉन नोट का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इप्सिलॉन नोट का एसआई मात्रक क्या होता है? फैराडे मीटर यूनिवर्स होता है। क्या होता है? फैराडे मीटर यूनिवर्स होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? तो उसका द्रव्यमान, अगर चार्ज हम उसको करेंगे तो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, कूलॉम बल है, मैंने कूलॉम बल क्या है? तो कूलॉम बल क्या? केंद्रीय बल है, विद्युत बल है कि ए बी दोनों? क्या है? ए बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 9 के सी हो जाएगा। किसी संधारित्र की धारिता नहीं करती है, मैंने किस पर निर्भर नहीं करती है? तो आपका प्लेटों की आकृति पर, प्लेटों के आकार पर, कि प्लेटों के आवेश पर, कि प्लेटों के बीच अंतराल पर। तो किस पर निर्भर नहीं करता? प्लेटों के आवेश पर नहीं निर्भर करता। किस पर? प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, पिको फैराडे मात्रक होता है। तो किसका होता है? तो विद्युत धारिता की होता है। किसका होता है? विद्युत धारिता यानी वैद्युत धारिता का होता है। 11 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है। क्या होता है? तो कुल आवेश क्या होता है? तो शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 12 के ए हो जाएगा। तेरह नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित आवेश में कौन सदिश राशि है? तो कौन आपका सदिश राशि है? तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपका क्या सदिश राशि है? क्या है? सदिश राशि है। आवेश का पृष्ठांक अदिश राशि है। विद्युत आवेश भी आपका अदिश राशि, विद्युत विभव भी क्या आपका है? अदिश राशि। लेकिन आपका विद्युत जो क्षेत्र की जो तीव्रता है वो क्या है आपका? सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है? तो विभव मापी से आपको क्या मापा जाता है? तो विभवांतर को हम लोग मापते हैं। किसको मापते हैं? विभवांतर के। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और धारा को हम लोग किससे मापते हैं? तो एम्पियर में मापते हैं। प्रतिरोध को ओम में मापते हैं। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है क्या होती है? अपसरित होती है। क्या होती है? अपसरित होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 15 का। 16 नंबर है, विद्युद्वाहक बल का इकाई क्या होती है? तो जो विद्युद्वाहक बल का जो इकाई है आपका क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है?
तो जो बीजगणितीय योग है जो क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। तो 17 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह तत्व क्या होता है, तो नाइक्रोम की तार को हम लोग विद्युत हीटर में प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 18 के डी हो जाएगा। 19 नंबर आपका क्वेश्चन है, कहता परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदलता हुआ क्या कहलाता है, क्या कहलाता है आपका, तो प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। चलिए 19 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आपका है, समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन के किरण पुंज की प्रकृति होती है तो कैसी होती है, तो अपसरित होती है। कैसी होती है, तो आपका क्या होती है, अपसारी होती है। कैसी होती है, अपसारी। क्या होती है, अपसारी होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 के बी हो जाएगा। कहता आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो आपका क्या होता है, तो अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। अगर खाली वोल्ट मीटर का प्रतिरोध पूछा तो क्या होता, तो शून्य होता। तो 21 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 21 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन आपका है, किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है, किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या है, तो सदिश राशि। क्या है, सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 23 है, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो उसके जो बीच के जो कोण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 23 के बी हो जाएगा। 24 नंबर आपका क्वेश्चन है, शैथिल्य प्रदर्शित करता है। क्या करता है, तो शैथिल्य प्रदर्शित करता है लौह चुंबकीय पदार्थ को। किसको, लौह चुंबकीय पदार्थ को। ऑप्शन नंबर 24 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं आपका, जो 25 के आंसर बताना, अनुचुंबकीय होते हैं। क्या होते हैं, अनुचुंबकीय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 25 के ए हो जाएगा। 26 नंबर है, डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है, तो क्या विद्युत चुंबकीय प्रेरण पदार्थ है। किस पर आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पदार्थ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा 26 का। 27 नंबर है, कहता प्रेरण कुंडली एक यंत्र है जिसके द्वारा उत्पन्न होती है। तो क्या उत्पन्न होती है जिसके द्वारा भाई, तो आपको बताना है, तो उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है। क्या करता है, उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 27 के बी हो जाएगा। आपका 28 नंबर जो क्वेश्चन है, अनोनय प्रेरक का मात्रक क्या होता है, तो जो अनोनय प्रेरक का मात्रक है जो क्या होता है, हेनरी होता है। क्या होता है, हेनरी होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 28 के सी हो जाएगा। 29 के निर्वात की चुंबकीय प्रकृति का मान होता है, तो क्या होता है, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति की मान क्या होता है, तो इसका मान क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 29 के डी हो जाएगा। 30 नंबर, प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। प्रतिघात का है, प्रतिरोध का, प्रतिबाधा का है, सभी का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। तो 30 के आंसर क्या जाएगा, ए हो जाएगा। 31 में, तप्त तार एमीटर मापता है, तप्त ताप एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती धारा क्या मापता है, तो मूल औसत वर्ग मान मापता है। क्या, मूल औसत वर्ग मान मापता है। 31 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। 32 नंबर है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, तो डायनेमो कहते हैं। क्या कहते हैं, डायनेमो कहते हैं। तो 32 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 33 है, अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, तो कौन सी राशि घटती है, तो वोल्टेज घटती है। क्या घटती है, वोल्टेज। 33 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है,
तो इसमें कौन भी चुंबकीय तरंग नहीं है, तो ध्वनि तरंग है। कौन नहीं है, ध्वनि तरंग है। तो 34 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। 35 में विस्थापन धारा का मात्रक होता है, मैंने क्या खाली विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो क्या होता है, एम्पियर होता है। 35 का ऑप्शन नंबर क्या आपका हो जाएगा, ए हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन आपका है, छत्तीस नंबर आपका जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र को विक्षेपित होता है, यानी विद्युत क्षेत्र में क्या होता है, विक्षेपित होती है या होता है, तो क्या है आपका बताना इसमें। तो क्या आपकी कैथोड किरणें, क्या है, कैथोड की किरणें आपका क्या होती है, विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होती है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण क्या है, तो दूर संचार के लिए जो उपयुक्त विकिरण है क्या है, माइक्रो तरंग है। क्या है आपका, माइक्रो तरंग है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 37 का डी हो जाएगा। 38 नंबर आपका, किस तरंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो बैगनी रंग का तरंग सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्या होता है, लाल रंग के सबसे ज़्यादा होता है, बैगनी रंग के सबसे कम होता है। तो 38 का आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आंसर। 39 नंबर है, एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो फोकस दूरी क्या आती है, समान आती है। ऑप्शन नंबर 39 का हो जाएगा, सी हो जाएगा। 40 के आपका है, दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंगदैर्घ्य होता है, तो किसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो 40 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 41 में आपका है, कदा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान क्या होता है, तो परावर्तन जो गुणांक का मान होता है जो क्या होता है, एक होता है। क्या होता है, एक होता है। ऑप्शन नंबर 41 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 42 के, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है, तो ध्रुवन को प्रदर्शित करता है। किसको करता है, ध्रुवन को प्रदर्शित करता है, यानी 42 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। अगला, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है। ऑप्शन नंबर 43 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आपका 44 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो अवतल दर्पण बनता है। कहाँ बनता है, अवतल दर्पण बनता है। ऑप्शन नंबर 44 से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तो सबसे अपवर्तनांक किसका कम होता है, तो वायु के होता है। अगर पूछे तो हीरा का क्या होता है, सबसे अधिक अपवर्तनांक पूछे किसका होता है, तो हीरा के होता है। प्रकाश का वेग महत्तम होता है किसमें होता है, तो आपका किसमें होता है, तो निर्वात में होता है। किसमें होता है, निर्वात में होता है। ऑप्शन नंबर क्या आपका हो जाएगा, 46 के डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, कहता दो लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर है तथा +5 डायोप्टर है तो संयुक्त करने पर संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी, तो -10 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर क्या आपका हो जाएगा, 47 के बी हो जाएगा। प्रकाश के रंग का कारण क्या है, तो जो प्रकाश के जो रंग के जो कारण आपका है क्या है, इसकी आवृत्ति है। क्या है, इसकी आवृत्ति है। 48 के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 49 नंबर आपका क्वेश्चन है, 49 नंबर आपका जो क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो दूरी का। किसका है, दूरी का है। 49 के ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 50 नंबर आपका, व्यतिकरण की घटना का कारण क्या है, तो जो व्यतिकरण की जो घटना का जो आपका कारण है, कलांतर है। क्या है, कलांतर है। 50 के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 51 नंबर आपका जो क्वेश्चन है, किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है, तो तरंगाग्र क्या कैसा होता है,
तो आपको बताना है तरंगार कैसा होता है, तो आपका गोलाकार होता है। क्या होता है? गोलाकार। एकामन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 आपका है, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनः विवर्तन प्रकाश का व्यतिकरण होता है? तो उसका क्या होता है? 52 का आपका क्या होता है? तीव्रता होता है। क्या होता है? तीव्रता होता है। यानी 52 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। 53 के है, फोटो सेल आधारित है। तो फोटो सेल किस पर आधारित है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित है। किस पर आधारित है? प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित है। तो 53 का ऑप्शन नंबर क्या आपका हो जाएगा? बी हो जाएगा। चौवन नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। क्या मापा जाता है? तो ऊर्जा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 54 के डी हो जाएगा। 55 नंबर आपका क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या है? तो जो रेडियो सक्रियता का जो मात्रक आपका है क्या होता है? तो रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है? तो क्यूरी होता है। क्या होता है? क्यूरी होता है। 55 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 56 है, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है। तो सूर्य के प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम होता है वह कैसा होता है आपको बताना है। तो सतत होता है। क्या होता है? सतत होता है। 56 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 57 में कहता कैथोड किरणें होती है। तो कैथोड किरणें कैसी होती है आपको बताना है। तो इलेक्ट्रॉन होती है। कैसी होती है? इलेक्ट्रॉन की तरह होती है। तो ऑप्शन नंबर 57 क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सौर ऊर्जा का स्रोत है। तो सौर ऊर्जा का क्या स्रोत है? तो नाभिकीय संलयन है। क्या है? नाभिकीय संलयन है। 58 के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 59 में पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं। एक किस के रूप में करते हैं? तो दिष्टकारी के रूप में करते हैं, यानी दिष्टकारी के रूप में करते हैं। 59 का ऑप्शन नंबर क्या आपका हो जाएगा? डी हो जाएगा। 60 के आपका दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27 की द्विधारी संख्या पद्धति में समतुल्य संख्या क्या होगी? तो जो इसका समतुल्य जो संख्या होता है आप निकाल कर चेक कर सकते हैं ऐसे करके कि 27 है तो इसका आप निकाल कर चेक करिए 2 से। तो आप जो निकाल के इसको जब चेक करिएगा तो जो आपका आएगा आंसर वो आपका क्या आंसर आता है आपका? तो इसका आंसर जो आता है आपका ऑप्शन नंबर क्या आता है? डी आता है। निकाल के आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, 15 का द्विधारी संख्या द्विधारी तुल्यांक क्या होता है? तो इसका क्या होता है? ट्रिपल 4 को 1 होता है, अगर पावर क्या होता है? 2 होता है द्विधारी संख्या। यानी ऑप्शन नंबर क्या 61 के सी हो जाएगा। अगला है, मॉडुलन कितने प्रकार के होते हैं? तो मॉडुलन आपका 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक आयाम मॉडुलन, एक आवृत्ति मॉडुलन, एक चरण मॉडुलन होता है। चलिए ऑप्शन आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में मॉडुलन के विपरीत प्रतिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो मॉडुलन को जो विपरीत प्रतिक्रिया को हम लोग जो कहते हैं तो बी मॉडुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? बी मॉडुलन कहते हैं। 63 के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 आपका हम देखते हैं। 64 आपका तीक्ष्णता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सही है? तो ये कौन सा मात्रक सही है? तो डेसिबल सही है। क्या है? डेसिबल सही है। यानी 64 का ऑप्शन नंबर क्या आपका हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 65 है, पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश का वाहक होता है। तो कैसा होता है? तो बीबर होता है। कैसा होता है? बीबर होता है। 65 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। छह गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जो 6 गुणांक का जो एसआई मात्रक है क्या होता है? तब क्या होता है? हर्ट हो जाता है। यानी 66 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 है, प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो न्यूटन साहब थे। कौन थे? तो न्यूटन साहब थे। यानी 67 का ऑप्शन नंबर क्या आपका हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 68।
पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांति कोण कितना होता है? तो आपका 24.14 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर क्या आपका हो जाएगा? डी हो जाएगा 68 का। 69 के संपर्कित दो लेंसों की शक्ति होती है तो P बराबर P1 प्लस P2 होता है, यानी 69 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन आपका है, इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है वह क्या है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण होता है जो इंद्रधनुष का निर्माण होता है, और यह आपका बरसात के दिनों में होता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो 70 का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल दबाना ना भूलें।